द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, उसने पूरे देश को हिला के रखा हुआ है, सिवाय उन लोगों के जो लोग वहां सत्ता में है, यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता अभी भी चुनाव जीतना है, राजनीति करना है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, उनकी सरकार उसको रोकने में असफल तो है ही। बीजेपी आला कमान को आपने बोलते हुए भी नहीं सुना होगा जैसे वो वहां के लिए कोई प्रयास कर रहे हो। और अब जो कुछ हुआ है मणिपुर में, वो इंसानियत को शर्मसार करता है। और मणिपुर जो भाजपा शासित राज्य है, उसने इतिहास में इतनी गंदगी वाली हरकत नहीं देखी होगी और ऐसी हिंसा 2-3 महिलाओं के खिलाफ नहीं देखी होगी, जो कुछ कल एक वीडियो के वायरल होने के बाद समाज के सामने आया है। हिंदुस्तान ने इसको लिखा है, मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं से हैवानियत, भीड़ ने नंगा कर घुमाया, खेत में किया गैंगरेप। इसको कुछ लोगों ने 3 भी कहा है कि महिलाएं 3 हैं, 3 युवतियां थी वहां पे। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वहां की पुलिस ने ये कहा कि ये वीडियो जिसके अंदर 2 या 3 नग्न महिलाएं भीड़ के बीच में फंसी हुई हैं और भीड़ उनको लेके तमाशा बनाया हुआ है, घुमा रहा है, और उनके साथ जिस तरह की हरकतें कर रही है वो भीड़, वो निंदनीय है, चिंता का विषय है। और उसके बाद पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 3 महीने पुराना है। तो लोगों ने ये कहा कि 3 महीने से अभी तक इन दोषियों को, इन आरोपियों को तलाश ही रही है मणिपुर की पुलिस। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। लेकिन खैर, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है और इसमें क्यों बीजेपी के ऊपर लेके कई सारे आरोप लग रहे हैं। मणिपुर वो राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है। एक घटक दल बीजेपी की सरकार से बाहर हो चुका है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो लोग हिंसा के सूत्रधार माने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी का हितैषी बताया जाता है, क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं वहाँ के। अब वहाँ पे आरक्षण को लेकर सवाल खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, वो सब क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन 2 महिलाओं के साथ या 3 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया है, ये वहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है, आदिवासी, जो कुकी ट्राइब है। जिस कुकी ट्राइब की ये 2 महिलाएं या 3 महिलाएं बताई जा रही हैं, इनको निर्वस्त्र करके, कपड़े उतरवा के घुमाया गया है, परेड कराई गई है, इनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई है और इनमें से एक महिला का बहुत ही ज़्यादा घिनौने तरीके से बलात्कार किया गया है, सामूहिक बलात्कार किया गया है। उन महिलाओं ने अपनी जो आप बीती सुनाई है, उसमें एक 21 वर्षीय है और एक 40 वर्षीय है। उन्होंने अपनी आप बीती ये सुनाई है कि उनको भीड़ ने कहा कि अपने पूरे कपड़े उतारो नहीं तो जान ले लेंगे। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने एक कपड़े को उतार दिया और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। मणिपुर पुलिस ने इसके ऊपर लिखा है कि हमने पूरी कोशिश की हुई है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है महिलाओं के साथ जाती करते हुए, जो वायरल वीडियो है इन 2 महिलाओं का जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया है, परेड कराई गई है, वो अज्ञात लोगों का है और साथ में अपहरण और सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे आरोपों में अपराध दर्ज किया गया है। ये पूरा का पूरा मामला जो है ये 3 महीने पुराना बताया जा रहा है और उन जो दोषी हैं उनके ऊपर जांच जो है, उनको पकड़ने के लिए धरपकड़ की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में एक और खबर आती है कि जिन महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई है, उनको पुलिस कस्टडी से भीड़ ने छीना था। ये 2 महिलाएं पुलिस की कस्टडी में बताई गई। इस पूरा जिसमें लिखा वुमेन परेडेड नेकेड इन मणिपुर वर फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम पुलिस कस्टडी बाय मॉब। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यह है कि इन 2 महिलाओं को इस खबर के हिसाब से खींचा ही गया है और छीना गया है पुलिस से ही, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं इस पूरे के पूरे मामले का इतिहास बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मणिपुर को समझ नहीं रहे होंगे कि मणिपुर में हो क्या रहा। मणिपुर में एक ट्राइब है जिसका नाम है कुकी। कुकी ट्राइब वहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग कह सकते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है और आरक्षण के कुछ फ़ायदे हैं जो उन तक पहुँचते हैं। ज़्यादातर जो कुकी लोग हैं वह ईसाई हैं। और दूसरी है मैतई जो ग्रुप है, जो मैतई हैं वो वहाँ पे लगभग 50% मणिपुर की जनसंख्या का हिस्सा हैं। एक कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के आदेश दिए गए और ये बताया जा रहा है कि ये सर्वाधिक हिंदू लोग हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब इसके ऊपर हिंसा भड़की
और मैतेई समुदाय की तरफ से जिस तरह से वहाँ पर लोगों को आतंकित किया गया, उसके रिजल्ट में रिएक्शन के अंदर कुकी समाज की तरफ से कुछ एक्शंस लिए गए और वो हिंसा बढ़ती चली गई। बीजेपी सत्ता के अंदर है, लेकिन बीजेपी के एक घटक दल ने, जिसका नाम एनपीएफ या एनएफ जो है वो, उसने ये सीधे सीधे तौर के ऊपर कहा है, गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने बहुत संजीदगी के साथ मणिपुर के मामले को नहीं लिया है और इसलिए हम इसको हटाते हैं। अच्छा, एक समर्थन हटाते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलता हूँ, यहाँ पर जो बीरेन सिंह जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके बारे में ये कहा भी गया है कि वो इस कुकी कम्युनिटी को, जिससे ये महिलाएं आती हैं, बहुत पहले से ये कहते आए हैं कि ये बाहरी हैं, ये घुसपैठिए हैं और ये घुसपैठिए दूसरे देश के आए हुए हैं। तो इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब ये एक हिंसा का रूप ले चुकी हैं, जिसका आपने सामने एक उदाहरण देखा, पूरा देश हिला हुआ है। लेकिन सरकार में बैठे लोगों की प्राथमिकता जो है बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं की, जो उनके घटक दलों का गठबंधन की मीटिंग है विपक्षी एकता के डर से, वो है। प्रधानमंत्री कभी देश में अपने अलायंस पार्टनर के साथ मीटिंग के व्यस्त हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय दौरों में व्यस्त हैं, कभी मध्य भारत में चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की प्राथमिकता, लोगों का कहना है कि मणिपुर कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। इन दो महिलाओं के वीडियो ने, जिसमें ये भी कहा गया है कि महिलाएं 3 रही हैं इसमें, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी से इनको छीना गया था पुलिस से, और उस भीड़ का, जिसको अज्ञात बताया जा रहा है, कुकी लोग जो है, उनका कहना है कि सीधे तौर के ऊपर ये मैतेई समुदाय के लोग हैं जिनकी तरफ से ये करा गया, कहीं ना कहीं पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। कितनी बात में सच्चाई है, कितनी बात धरातल के ऊपर वाकई में है, ये पुलिस का अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चल सकता है। प्रियंका गांधी जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरों, हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती हैं? ये बड़ा सवाल हर एक के दिल में होना चाहिए और गोदी मीडिया से अपेक्षा करना कि वो ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री जी से पूछेंगे, ये बेमानी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जो एक बीजेपी शासित राज्य है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।